नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है एंजल वन ब्रोकिंग। ब्रोकरेज कंपनी की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, मोतीलाल ओसवाल के बाद और काइट के बाद मतलब कहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मेंबर्स के हिसाब से तो एंजल वन ही सबसे आगे है। एंजल वन और काइट साथ में ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर अपना ग्रो है, ग्रो के बाद मोतीलाल ओसवाल है। तो ब्रोकरेज कंपनी में की सबसे अच्छी कंपनी में से एक, और अभी जो कहना चाहिए कि न्यू एज कंपनी है, उस कंपनी में जो फॉरवर्ड प्लेयर है उसमें से एक है अपना एंजल वन ब्रोकिंग। एंजल वन ब्रोकिंग हमारी नज़र में क्यों आया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट एंड एंजल वन स्टॉक। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे कि देख के ही आपको लग रहा है ये स्टॉक पहले जो अपना जो लास्ट इसका मतलब यहाँ से इसके सपोर्ट से जो पिवट पॉइंट दिख रहा है, ये जो हमारा पिवट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये पिवट पॉइंट के आसपास ही यहाँ से ही गिरना शुरू हुआ था। वापस फिर सपोर्ट लिया नीचे, एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ 2000 के आसपास, और वापस फिर इसने इसी के पास आके यहाँ पे टच किया। फिर वापस यहाँ से ही दोबारा रिवर्सल हुआ, मतलब दोबारा एक रिट्रेसमेंट हुई बेरिश वाली, पर वहाँ से ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। और अभी लेटेस्ट लास्ट वीक ही इसका ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे। ये जो आप देखेंगे मोस्ट क्रूशियल लेवल जो है 2650 2660 का, इस लेवल पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो लास्ट हाई है उसके आसपास ही अभी ये ट्रेड कर रहा है 2800 के आसपास, जो कि तीसरे वीक में था। लास्ट हाई मतलब इस महीने का हाई, इस महीने का हाई मतलब लास्ट लेटेस्ट मंथ मतलब पिछले मंथ का हाई। ऐसे तो इसने हाई इस साल में देखेंगे तो आप ये लगाया है इसने तकरीबन 3900 का। उसके बाद कंटिन्यू ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ये स्टॉक इसलिए मेरे नज़र में आया क्योंकि ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। कप एंड हैंडल पैटर्न बनना बहुत ही बुलिश स्टॉक माना जाता है, जहाँ पे दिखाता है कि ट्रेंड अब बुलिश आ चुका है, रिवर्सल बुलिश आ चुका है, और साथ ही साथ इस स्टॉक में एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न। और आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार ये स्टॉक अप साइड को जा रहा है। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस चैनल में हमेशा आपको वैल्यूएबल चीज़ें मिलेंगी, फंडामेंटल चीज़ें मिलेंगी, पढ़ी लिखी चीज़ें मिलेंगी कि क्या पैटर्न बना है, क्यों बना है, उसका रीज़न मिलेगा। बिना रीज़न के हम बात करते ही नहीं हैं। तो मैंने ये स्टॉक अभी कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में भी डाला है, आप उस शॉर्ट्स को देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, फुल वीडियो के माध्यम से आपको लगातार ये ऐसे वैल्यूएबल ज्ञान की चीज़ें मिलती रहें। तो एक डिस्क्लेमर भी है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से फंडामेंटल टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर है। आपको ये वीडियो एजुकेट करेगा कि किस तरह से हमें चार्ट पैटर्न देखने चाहिए, फंडामेंटल व्यूज़ देखने चाहिए, और किस तरह से हमें उन स्टॉक पे अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए, और उसमें हम बाय और सेल की कॉल ले सकते हैं। तो अगर आपको इस स्टॉक्स पर निवेश करना है तो आप इसे अच्छे सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर कर इस वीडियो का आधार लेकर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो हम चलिए इस वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए बुलिश स्टॉक बन रहा है। कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब दो चीज़ कंफर्म हुई कि एक तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, बुलिश फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंड लाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दे रहा है और कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहा है। एक क्रूशियल लेवल है 2800, जैसे ही ये क्रॉस होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है, जैसे ही ये क्रॉस होगा तो इसके नेक्स्ट लेवल मैं आपको बताऊं फिबोनाची के हिसाब से आप देखते हैं तो ये इसके नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं। तो आप देखिए ऑलमोस्ट ये अपने 38% का ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। अब एक गोल्डन लॉक जोन कहलाता है, जो कहलाता है हमारा 61% और 0.5%, जो कि इधर कहीं आके बैठता है। थोड़ा सा मैं आपको मिटा दूं, मिटा के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक ये 61% है, ये इसका बैठता है 3146, मतलब 3150 हमारा पहला टारगेट होगा। 3000 3150 हमारे पहले टारगेट्स होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 34400, और फिर हमारा जो इसका हाई है। और यदि हम इस स्टॉक को हो सकता है साल से 2 साल तक यदि होल्ड करने की हिम्मत रखते हैं तो आपको 161% भी मिल सकता है, और उसके पहले आपको 4200 भी मिल सकता है। तो इस स्टॉक में यदि आप, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, वोलेटिलिटी हाई है, तो इस स्टॉक में और जो बुलिश ट्रेंड मिल रहा है उसको देख के लगता है कि यदि हम इस स्टॉक में 3 महीने से लेकर साल भर तक यदि हम रहते हैं तो हमें इस स्टॉक में अच्छी खासी बुलिश जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा।
और आपको अच्छी खासी इसमें बाइंग आते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा यदि आपने इस स्टॉक में निवेश किया है। तो यदि हम करंट लेवल से देखें, करंट लेवल के आसपास यदि हम वो डालें तो हमारा टारगेट होगा ये वाला जोन, मतलब 23%, 20 टू 25% की अपसाइड पोटेंशियल तो हमें अभी विद इन फिबोनाची लेवल ही दिख रही है। और यदि हम उसके ऊपर भी जाते हैं तो देखिए आप ये वैल्यू कहाँ को जा सकती है। ये वैल्यू तकरीबन 50% का अपसाइड पोटेंशियल ऑलमोस्ट है इसमें, अगर हम एक साल तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इससे कहीं ज़्यादा, मतलब अपने लेटेस्ट हाई को छूकर उससे भी आगे जा सकता है। अब ये तो मैंने बताया आपको टेक्निकल व्यू। अब मैं इसके फंडामेंटल व्यू में जाता हूँ। फंडामेंटल व्यू में यदि आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कितनी अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है। ये भी टेक्निकल का ही पार्ट है, पर आप देखेंगे 50 डेमा और 200 डेमा के क्रॉस पॉइंट पे, जहाँ पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ का ही सपोर्ट लेके वापस स्टॉक ने अपसाइड पोटेंशियल पकड़ा है। ये जो डेली चार्ट हम देख रहे हैं, इस डे चार्ट में दिख रहा है ये। तो आप देखेंगे कि उसी का सपोर्ट लेके और जहाँ पे क्रॉस ओवर होता है उसके बाद से बुलिश पैटर्न कंफर्म हो जाता है। तो यदि आप इस स्टॉक में डेली मूविंग के हिसाब से भी देखेंगे तो स्टॉक बुलिश ट्रेंड ही दिखा रहा है। तो तीसरी चीज हमें टेक्निकल व्यू में पता चल गई कि स्टॉक क्यों बुलिश होने वाला है, क्यों स्टॉक में बाइंग आने वाली है, क्यों स्टॉक में प्रॉफिट जनरेट होने वाले हैं। अब हम जाते हैं इसके स्टॉक पी पे। तो 20.9 का स्टॉक पी है, जो कि इस स्टॉक के हिसाब से काफ़ी कम है। स्मॉल कैप की कंपनी होने के, स्मॉल मिड कैप की कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी है ये। स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ये पी होना बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ ये स्टॉक कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इसका आप ROE देखेंगे 38% है, ROE 43% है, जो कि अपसाइड पोटेंशियल के लिए सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। फंडामेंटल की सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है कि ROE आपका 20 से ऊपर यहाँ तो ऑलमोस्ट डबल है। तो आपके पैसे तो डूबने वाले हैं नहीं, जैसा हमको देख कर लग रहा है। फिर आप इसके पीयर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक अपने पीयर्स के हिसाब से, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे सिक्योरिटीज, एंजल वन, इनके हिसाब से भी ये स्टॉक पी के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा है। आपका सेक्टर पी 19.55 है। ये अभी स्टॉक, इसका पी अपने सेक्टर पी के आसपास ही है और इसका पी आगे चल के कम हो सकता है क्योंकि अभी छोटी कंपनी है। जैसे जैसे इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो पी अपने आप प्राइस टू इक्विटी के हिसाब से डाउन होता जाएगा। तो आप प्राइस टू इक्विटी पे ना जाएं, ये अपने आप डाउन हो जाती है। पर आप इसके प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंटिन्यू ये स्टॉक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कंटिन्यू इसका नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू इसके रेवेन्यूज और सेल्स बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि इंडिया में जिस हिसाब से बूम आया हुआ है अभी म्यूचुअल फंड्स में, साथ ही साथ आपके स्टॉक्स खरीदने में, जो यंग जनरेशन है जिस हिसाब से स्टॉक्स में बाइंग कर रही है, उसका जो भरोसा है मार्केट के ऊपर, उसको देख के लगता है कि आगे चलकर ये स्टॉक्स बहुत ही आगे जाएगा। क्योंकि अगले 5 साल तक इंडिया कंटिन्यू ग्रो करेगा ब्रोकरेज फर्म के तौर पे, इंडिया कंटिन्यू ग्रो करेगा अपनी ग्रोथ स्टोरी के तौर पे, इंडिया की कंपनियां कंटिन्यू ग्रो करेंगी। जब कंपनियां ग्रो करेंगी तो लोग स्टॉक्स में निवेश करेंगे, जब लोग स्टॉक में निवेश करेंगे तो लोग एंजल वन, काइट, ऐसे सिक्योरिटीज और मुथूट ओसवाल की तरफ बढ़ेंगे। और जब इनमें इनका सेल्स बढ़ेंगी, इनके कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो यदि आप इसे 4-5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो पता नहीं स्टॉक कहाँ जाएगा, डबल भी हो सकता है करंट लेवल से, ट्रिपल भी हो सकता है और 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो सकता है। पर आप 1 साल का व्यू रखते हैं तो आराम से स्टॉक्स में कम से कम 30% की अपसाइड पोटेंशियल है, 40% की करंट मार्केट को देखते हुए। तो यदि आपको ये स्टॉक अच्छी लगी हो तो आप जरूर इस पर निवेश करें। निवेश करने से पहले किसी से रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह ले लें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस तरह से ही फंडामेंटल टेक्निकल व्यू वाले अच्छे स्टॉक हम आपको बता सकें। धन्यवाद।